चलिए जी बच्चों, आज जो है हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो है कैलकुलस का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को कुछ एक चीज़ें पता होनी ज़रूरी है, ओके। और वो जो कुछ एक चीज़ें हैं वो कुछ 11th स्टैंडर्ड के फंडामेंटल्स हैं। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फंडामेंटल्स को ठीक से नहीं पढ़ा होगा, नहीं देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पिछले साल लिमिट्स या सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। वो जो टॉपिक्स जो हमारे 11th के अब 12th स्टैंडर्ड में काम आने वाले हैं उनका एक हम क्विक रिव्यू देख लेंगे, ओके। क्विक रिव्यू देखने से हम लोग का पिछले साल के जो भी कंटेंट है उनका रिवीजन भी हो जाएगा और इस साल जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसके बीच में जो छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स होते हैं वो कन्फ्यूजन्स भी नहीं होंगे, करेक्ट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस, मगर उसके पहले हम लोग को कुछ एक छोटे छोटे टॉपिक्स 11th क्लास के पता होने चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले सेट से। सेट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंटिटीज। इसको हम लोग कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंटिटीज। वेल डिफाइंड एंटिटीज जिसमें भी रखे जाएंगे इनको हम कहते हैं सेट, ओके। सेट, ध्यान रहे, हमेशा हम लोग सेट को इसको डिनोट करते हैं, मतलब सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको किसी ना किसी एक वेल डिफाइंड और नेम्ड सेट के अंदर में रखना पड़ता है। इसकी जो नेमिंग होगी ये ध्यान रखना हमेशा कि कैपिटल लेटर में होती है, ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स आर केप्ट इन कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में ही रखना है, ओके। तो ये हो गई सेट की बात। ये क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंटिटीज। नेमिंग हमेशा सेट की कैपिटल लेटर में होगी, ध्यान रहे। और इसके जो एलिमेंट्स हम लोग हमेशा कर्ली ब्रेसेस में ही रखेंगे, ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सेट बनाता हूं ए, जिसमें डिस्क्रिप्शन रखते हैं स्टेट्स ऑफ इंडिया। सभी स्टेट्स ऑफ इंडिया मैं इस सेट में रखूंगा। तो अब ये जो सेट है इसके अंदर में रैंडम वैल्यूज तो कुछ आ नहीं सकती हैं भाई, जितने स्टेट्स है वो रखना है अपने को। जैसे आप इसके अंदर में रखोगे हिमाचल प्रदेश, इसमें रखोगे राजस्थान, इसमें रखोगे आंध्र प्रदेश, इसमें रखोगे तमिलनाडु, इसमें रखोगे कर्नाटका, इसमें रखोगे महाराष्ट्र, इसमें रखोगे मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड सो ऑन। मगर ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर में टेक्सास रख दोगे, करेक्ट है। इसके अंदर आप टेक्सास नहीं रख सकते, आप इसके अंदर में श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है, स्टेट्स लिखने हैं। और ऐसा भी नहीं कि हमें स्टेट किसी कंट्री का नहीं बताया है, स्टेट्स। ऐसा नहीं कि स्टेट हमें अमेरिकन स्टेट्स लिखने हैं, अफ्रीकन स्टेट्स लिखने हैं, स्टेट्स जो लिखना है इंडिया के, मतलब ये वेल डिफाइंड है, करेक्ट है। अगर ये वेल डिफाइंड है तो इसके एलिमेंट्स में कैसे लिखूंगा? एलिमेंट्स लिखते टाइम जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और इस तरीके से हम स्टेट्स रख देंगे सारे के सारे। ध्यान रहे जब भी हम एलिमेंट्स और भी रखना चाहते हैं, मगर
अब चूंकि मैं सारे के सारे स्टेट्स लिखूं तो ये तो बहुत लंबा मुझे भी याद करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, इसको डॉट 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 करके लिख दिया कि हाँ और भी स्टेट्स है, मगर ये इनफाइनाइट सेट नहीं है, ये बकायदा डिफाइंड सेट है और इसमें केवल 3 डॉट्स ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे जब भी हम और भी एलिमेंट्स लिखना चाहते हैं मगर लिख नहीं सकते हैं तो हम लोग ऐसे डॉट लगा देते हैं, और यहां पे ध्यान रहे केवल 3 डॉट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे डॉट 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 खूब सारे डॉट लगा दिए, ऐसा नहीं चलेगा, केवल 3 डॉट्स। करेक्ट? तो ये हो गई सेट की बात। अब मैं जैसे एक और सेट बनाता हूं, बी कैपिटल लेटर से बनाना है, रिवर्स ऑफ इंडिया। तो सारी स्टेट्स को, सारी रिवर जितने, जैसे मेरे पास जैसे जितनी भी रिवर्स है, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा और भी बहुत सारी, ये ऐसे सेट होते हैं जो कि वेल डिफाइंड होते हैं, जिनकी डेफिनेशन परफेक्ट होनी चाहिए। यदि मान लीजिए डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है तो फिर वो सेट नहीं माना जाएगा। ओके, जैसे अगर आप बोलोगे मैं कोई सेट बनाऊं कि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इलेवन बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। अब ये जो है ये सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए आपने बेस्ट किस बेसिस पे बोला ये नहीं बताया। आपने बेस्ट बॉलर बोले हैं, आपने बेस्ट बैट्समैन बोले हैं, बेस्ट 5 डे क्रिकेटर का नाम लिया है, क्योंकि 5 डे क्रिकेटर का लॉजिक अलग होता है, 1 डे का अलग होता है, 2020 का अलग होता है। तो इसमें चूंकि एक हमारी वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं होने के कारण इसको हम सेट नहीं बोल सकते हैं, ये सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये सेट है, ये सेट है। ओके, तो सेट के बारे में इतना समझ में आया कि सेट जो है वेल डिफाइंड एंटिटीज का कलेक्शन होता है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंटिटीज। अब कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं मैथमेटिक्स में। स्टैंडर्ड सेट्स जो मैथमेटिक्स में होते हैं, स्टैंडर्ड सेट्स इन मैथमेटिक्स में जो स्टैंडर्ड सेट्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स जो है, नेचुरल नंबर्स हम लोग को पता है, नेचुरल नंबर्स जो है ये सारे नंबर्स होते हैं यूज्ड फॉर काउंटिंग के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये होते हैं नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो ये स्टैंडर्ड सेट है मैथमेटिक्स का। तो ध्यान रहे स्टैंडर्ड सेट जो मैथमेटिक्स में रहेंगे ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर्स, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर्स। जैसे नेचुरल नंबर को आप लिखोगे तो आपको थोड़ा सा नेचुरल नंबर को बोल्ड करना पड़ेगा, ये ऐसे बोल्ड लेटर में लिखना पड़ेगा नेचुरल नंबर्स। ओके, अब नेचुरल नंबर का जो सेट है वो कैसा है काउंटिंग के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, केवल 3 डॉट्स, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। ठीक है, अगर कोई बोले होल नंबर का सेट बताओ, तो होल नंबर जो होते हैं उसको, क्योंकि वो भी स्टैंडर्ड सेट है, तो होल नंबर को है हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, है ना। होल नंबर्स जो होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, तो ये हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ध्यान रहे नेचुरल नंबर और होल नंबर में 3.5 5.2 इस तरीके के नंबर्स नहीं आते हैं। ओके, इसके बाद में हमारे पास में इंटीजर्स होते हैं। करेक्ट, इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स ये भी स्टैंडर्ड सेट है,
तो इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स जो होते हैं वो सारे नंबर जो हम लोग नंबर लाइन पे लिखते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। ओके, जैसे माइनस इन्फिनिटी से चला आएगा ये -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सारे इंटीजर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद में रैशनल नंबर्स होते हैं, है ना। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं इन द रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू है। जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, वो भी एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल सेट है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स जैसे हो गए, रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q cannot be equal to 0, where p and q are integers and q is not equal to 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से सेट्स होते हैं। एक फाइनल जो सेट होता है एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है, सबसे बड़ा सेट। दुनिया भर के सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर में आते हैं। और रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स, इनको हम लोग कैपिटल R बोल्ड लेटर में लिखते हैं। ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सभी रियल नंबर्स का कलेक्शन कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस रियल नंबर में 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, करेक्ट। जैसे 1, 1.1, 1.11, 1.111, 1.11111 और ऐसे न जाने कितने सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स। ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है और ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। सबसे बड़ा जो स्टैंडर्ड सेट्स का जो गाला होता है वो होता है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स ढेर सारे हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं इसके अंदर में आज तक हमने KG1 स्टैंडर्ड से जितने भी नंबर लिखे हैं, जितने भी नंबर पेपर पे लिखे हैं वो सब रियल नंबर्स है। बस आप इतना समझ लीजिए, रियल नंबर्स आज तक हमने जितने भी नंबर्स पेपर पे लिखे हैं वो सब रियल नंबर्स हैं। ओके, वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स में रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स ये सब आ जाते हैं। इर्रेशनल नंबर्स कुछ खास नहीं होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं होते हैं, जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स की बहुत बड़ी कहानी नहीं है। इर्रेशनल नंबर्स की बड़ी सिंपल सी कहानी है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। बस इतनी सी बात है। अगर इर्रेशनल नंबर्स को और बेहतर समझना है तो आप इनको ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, या दूसरे जिनके सर के ऊपर रूट होता है और वो नॉन सॉल्वेबल होता है, जैसे √2, जैसे √5, जैसे √11। या तो सर के ऊपर रूट हो या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब 0.0100100100001 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलने वाले नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो रियल नंबर्स दुनिया के आज तक जितने भी नंबर्स है सब रियल नंबर्स ही होते हैं और ये -∞ से +∞ तक होते हैं। अब रियल नंबर्स का कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए। चलिए जी, हम लोग रियल नंबर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे।
रियल नंबर जो है सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले नंबर्स होते हैं, क्योंकि इन नंबर्स में रैशनल, इर्रेशनल सभी तरीके के नंबर्स होते हैं। इन टर्न मैथमेटिक्स में दो तरीके के नंबर होते हैं, रियल नंबर्स जो हम पेपर पे लिख सकते हैं, और इमेजिनरी नंबर्स जो हम लोगों ने पिछले साल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पेपर पे नहीं लिख सकते, उसको एर्गेंट प्लेन पे बनाना पड़ता है। ओके, मगर रियल नंबर्स को आप पेपर पे लिख सकते हो। तो रियल नंबर को सेट को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसकी केवल रियल नंबर्स के लिए खास नोटेशंस इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल नोटेशन यूज्ड फॉर रियल नंबर्स के लिए हम स्पेशल नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने बताया था, रियल नंबर्स जैसे अगर हम 1 और 2 के बीच में भी देखें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हमें मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन में -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि 0 से लेकर के 2 तक के सारे रियल नंबर्स ले लूं, सारे के सारे रियल नंबर 0 और 2 के बीच में ले लूं, मगर 0 को ना लूं और 2 को ना लूं। अगर मैं 0 को ना लूं और 2 को ना लूं, मगर 0 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर्स ले लूं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, 0 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर्स ले लो। ये लिखने का तरीका है। अगर आप चाहते हो कि 0 और 2 को भी इंक्लूड कर लें भाई, अगर आप चाहते हो कि 0 और 2 को भी इंक्लूड कर लें, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको भी बता देते हैं। अगर आप चाहते हो 0 और 2 को भी इंक्लूड कर लें, मतलब 0 भी ले लें, 2 भी ले लें, और 0 और 2 के बीच के सारे नंबर्स ले लें, अगर आप ऐसा चाहते हो, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे, 0 और 2, यानी ये जो ब्रैकेट होता है, राउंड ब्रैकेट, ये रिप्रेजेंट करता है नॉट इंक्लूडिंग, ये रिप्रेजेंट करता है नॉट इंक्लूडिंग, और जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये रिप्रेजेंट करता है इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वैल्यूज। इसे नॉट इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वैल्यूज। ओके, अगर आप चाहते हो कि 1 को इंक्लूड कर लें मगर 2 को इंक्लूड ना करें, तो इसको भी लिखने का तरीका है भाई। आप चाहते हो कि मैं 0 को इंक्लूड कर लूं और 2 को इंक्लूड ना करूं, 0 को तो इंक्लूड कर लूं मगर 2 को इंक्लूड ना करूं, मतलब मैं 0 को ले लूं मगर 2 को ना लूं, ऐसे। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 0 को तो इंक्लूड कर लिया और 2 को इंक्लूड नहीं किया, कुछ इस तरीके से। तो हम लोग के पास है, इसी तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 को इंक्लूड नहीं किया मगर 2 को इंक्लूड कर लिया। ओके, अगर कोई पूछता है कि इनके बीच में नंबर कितने हैं, तो अपन बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। इसके बीच में कितने रियल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। इसके बीच में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। मगर कोई पूछे कि भैया ये क्या है, ये तो ये है केवल 0 and 2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली 0 and 2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनफाइनाइट वैल्यूज। ओके, तो ये रियल नंबर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रहे।
तो चलिए भैया, स्टैंडर्ड मैंने आप लोगों को सेट बता दिए। स्टैंडर्ड सेट हमेशा बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली आप ऐसे नहीं लिखोगे रियल नंबर को, आप लिखोगे ऐसे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है क्या, ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशन और ये रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स। तो ध्यान रहे, हम लोग बोल्ड लेटर में लिख रहे हैं या नॉर्मल लिख रहे हैं, इसमें भी अंतर पड़ता है। तो चलिए भाई, ये तो बात हो गई सेट के बारे में, हल्की फुल्की जानकारी, ठीक है। और इसके बाद हम सेट बनाते क्यों हैं, ये भी सोचने वाली बात है। सेट हम लोग इसीलिए बनाते हैं क्योंकि सेट में जो स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं या जो स्पेसिफिक एंटिटीज होती है वो वेल डिफाइंड होती है, वेल डिफाइंड होती है, ठीक है। तो इन वेल डिफाइंड नंबर्स को जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो किस किस तरीके से इनको यूज किया जाता है, एक सेट जब दूसरे सेट से बात करेगा तो वो क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं रिलेशन। तो अगला जो छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लें, दैट इज रिलेशन। रिलेशन, रिलेशन जो होता है वो दो सेट को आपस में कनेक्ट करता है। रिलेशन क्या करता है, कनेक्ट्स टू सेट्स, दो सेट या दो से अधिक सेट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है रिलेशन। और मोर देन टू सेट्स, दो सेट्स या उनसे अधिक सेट्स को एक दूसरे के से कनेक्ट करने के लिए रिलेशन बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट मैं बना देता हूं ए MP UP CG और हिमाचल प्रदेश HP। मैंने केवल 4 एलिमेंट्स रखे, मेरा सेट है, मैंने बनाया हुआ सेट है ए सेट। उसके अंदर में फिर मैं एक बी सेट बनाता हूं 01 02 03 04 05 06 ऐसा। तो जब हम इन दोनों सेट्स के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे, मान लीजिए मेरे पास सेट ए और सेट बी, इनके बीच में जब मैं रिलेशन देखूंगा तो ये आ गया MP, ये आ गया UP, ये आ गया CG, ये आ गया हिमाचल प्रदेश, 01 02 03 04 05 और 06। तो अब मेरे पास जो पॉसिबल रिलेशंस बनेंगे, पॉसिबल रिलेशन बनेगा MP 01, MP 02, MP 03, MP 04, MP 05, MP 06 और इसके बाद चालू कर देंगे UP 01, UP 02 से UP 06। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश से HP 01, HP 02 से HP 06। कुछ इस तरीके से हम रिलेशंस बना सकते हैं। तो ऑल द पॉसिबल रिलेशंस जो हम लोग को मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। अब देखो मैंने बोल्ड लेटर में नहीं लिखा है या नॉर्मल लिखा है, क्योंकि अगर बोल्ड लेटर में लिखूंगा तो ये रियल नंबर्स हो जाएगा, वो भी एक सेट है मगर ये रिलेशन है। तो रिलेशन हम कैसे लिखेंगे, ऐसे MP, 01, MP, 02, MP, 03 से डॉट डॉट डॉट, फिर आखिरी में आएगा HP, 06। ओके, ये कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर में जो मैंने ये जो लिंकिंग करी है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। अब चूंकि मैंने 2 सेट में रिलेशन देखी है तो ऑर्डर्ड पेयर, अगर 3 सेट में रिलेशन होगी तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। कुछ इस तरीके से हम लोग नाम दे सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अब मान लीजिए किसी बंदे की गाड़ी है छत्तीसगढ़ CG 05 की,
अगर उसके पास CG05 की गाड़ी है तो गारंटेड है CG मतलब छत्तीसगढ़ और 05 मतलब वहां का जो भी RTO रजिस्ट्रेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और वो एक यूनिक होगा, मतलब गाड़ी की लोकेशन हमें पता चल गई। वैसे अगर कोई बोल रहा है HP02, गाड़ी की लोकेशन पता चल गई कि भैया यहां पे रजिस्टर हुई है गाड़ी। तो हम लोग जो है रिलेशंस इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है DL06 CA5555, तो DL06 CA55 में DL06 तो बता दिया दिल्ली की गाड़ी है, 06 उसका रजिस्ट्रेशन कोड है, लोकेशन पता चल गई कहां की गाड़ी है। उसके बाद CA5555 से हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन बंदा है, किसने गाड़ी खरीदी, कितनी बार एक्सीडेंट किए, कहां कहां पे वो लेकर के गया, क्या क्या कहां कहां पे उसने मतलब कितनी बार बिकी वो गाड़ी, वो सारी जानकारियां हमें मिल जाती है। मतलब इन चीजों को अब इस्तेमाल करते हैं, ये जबरन की बनाई हुई चीजें नहीं है, इनको रियल टाइम सिचुएशन में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो एक एक एलिमेंट एंटिटी आएगी इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, और ऐसे ढेर सारे रिलेशंस बन सकते हैं। हां, मगर ये बात पक्की है कि अगर आप बोलोगे कि DL06 CA5555 ये गाड़ी राकेश के लिए भी रजिस्टर्ड है और यही गाड़ी रोहन के नाम पे भी रजिस्टर्ड है, और जिस टाइम पे रोहन के नाम पे रजिस्टर्ड है उसी टाइम आशीष के नाम पे भी रजिस्टर्ड है, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट। अब ये जो दिस इज नॉट पॉसिबल का जो केस है, मतलब एक को एक, यहां से चालू होते हैं हमारे फंक्शंस। मतलब रिलेशन की एक स्पेशल कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है पहले आप इसको देख लीजिए, फिर हम फंक्शन डिस्कस करते हैं।